चलो शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित सर्वसिद्धे धूमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ निर्मो सुध केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 31 नंबर की गाथा चल रही है। 3 बातें इस गाथा में आई हैं। एक तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का निराकरण, दूसरा जितेंद्रिय जिन कैसे हैं, कौन हैं, उनका स्वरूप, और तीसरा निश्चय स्तुति, जिसमें हमने इंद्रियों के यहाँ पर 3 भेद किए। 3 भेद मतलब 3 तरह से इंद्रियों का कथन होता है और वे तीनों ही चीजें इंद्रियां हैं। पहली कौन सी है? द्रव्येंद्रिय, दूसरी भावेंद्रिय और तीसरा इंद्रिय के विषय। और ये तीनों ही क्या है? ज्ञेय है ना। तीनों क्या कहलाते हैं? ज्ञेय। जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है ना, तो एक तरफ तो ज्ञेय और एक तरफ ज्ञायक, एक तरफ राम और एक तरफ पूरा गांव, ऐसा बोलते हैं ना। राम एक तरफ, तो राम कौन है? ज्ञायक जो है वो राम है, और बाकी पूरा गांव क्या है? जितने ज्ञेय हैं वो सभी गांव है। अब इनके बीच में हमें भेद विज्ञान करना है, क्योंकि कल टीका में लाइन आई थी, भेदाभ्यास की प्रवीणता का अभाव होने से। ये पढ़ा था उन्होंने, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता जब तक नहीं है तब तक हम क्या करते हैं? स्वपर का विभाग अस्त हो जाने पर हम ज्ञेय को ज्ञायक में मिला देते हैं और ज्ञायक को ही ज्ञेय में मिलाते हैं। और जब वो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अंतरंग में कौन नजर आता है? अलग प्रगट चैतन्य स्वभाव, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव है ना। उसको सूक्ष्म नहीं कहा बल्कि अति सूक्ष्म। देखो, सूक्ष्म और स्थूल का निर्णय तो ऐसे होता है कि जो ज्ञान का विषय ना बन पाए आसानी से वो सब सूक्ष्म है, और जो ज्ञान का विषय बन जाए फिर काय का सूक्ष्म है। केवल ज्ञानी केवलियों के लिए थोड़ी ये सूक्ष्म है आत्मा। केवलियों के लिए तो सूक्ष्म और स्थूल का कोई भेद ही नहीं होता वास्तव में। ये तो हम छद्मस्थों के लिए होता है। अभी अनादि काल से हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए वो कहने में आता है कि भैया दृष्टि को सूक्ष्म करो। एक मुनि राजों के संबंध में एक लाइन आती है नियम सार में कि जिनकी स्वाद्रव्य को ग्रहण करने में जिनकी सूक्ष्म दृष्टि है ना। नहीं, क्या लाइन है अच्छी? सूक्ष्म स्वाद्रव्य, तीक्ष्ण बुद्धि है। तीक्ष्ण, सूक्ष्म नहीं। स्वाद्रव्य को ग्रहण करने में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। अभी हम लोगों की परद्रव्य को ग्रहण करने में बुद्धि तीक्ष्ण है, स्वाद्रव्य तो हमें दिखता नहीं। लोगों ने जीएसटी में कैसे, पहले समझ में आता नहीं था लेकिन फिर सब समझ गए कि जीएसटी को कैसे भरना है, कैसे क्या करना है। नोटबंदी हो गई तो काले धन को सफेद धन में कैसे बदलना है, बहुत आसानी से समझ गए। और भी जितने काम हैं हम बहुत ही रुचि पूर्वक करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, जीवन पूरा उसमें बीत जाता है। लेकिन
मुनि राजों से पूछो कि तुम्हारी दृष्टि कहाँ पर सूक्ष्म है, तो उनकी दृष्टि तो कहाँ है, स्वाद्रव्य में, जो उनका है ना बस उसमें उनकी दृष्टि तीक्ष्ण है। बाकी जगत में जो कुछ भी है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। जब तक वे मुनि अवस्था में हैं, 12वें गुण स्थान तक, 7वें से 12वें तक, तब तक छद्मस्थ ही हैं। और छद्मस्थ जीवों के उपयोग के साथ एक पराधीनता कह लो कि ये एक समय में एक ही जगह लगता है, बस इसका काम ही एक समय में एक ही विषय को जानने में समर्थ हो सकता है। छद्मस्थों का उपयोग आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहाँ उपयोग लगाना है। केवल ज्ञानी हैं जो स्वाद्रव्य और परद्रव्य को सबको एक साथ जान लेते हैं। ये बात अलग है कि तन्मय वे स्वाद्रव्य में ही रहते हैं। कल हम दो बातें देख रहे थे कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय भोग, इंद्रिय के विषय, ये दोनों ही हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, उपयोगी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारा घात ही करने वाले हैं, हमें बंधन में ही पाड़ने की कोशिश करने वाले हैं। तो वहां पर इंद्रिय ज्ञान को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उपयोग नाम का जो मेरा स्वयं का लक्षण है, ये जब इंद्रियों का सहारा लेकर बाहर झांकता है तो होता क्या है, इसका भला होता है कि इसका बुरा ही होता है। अभी कोई ये कहने लगे कि नहीं हम भोग नहीं रहे, हम तो जान रहे हैं बस। कल ये बात आई थी ना, लड़की ने प्रश्न किया, वही बालबोध पाठमाला के भाग में बेटी और माँ का संवाद हो रहा है। तो बेटी ने क्या बोला कि ठीक है, भले आत्मा जानने में नहीं आता, लेकिन जितना जानने में आता है बाहर का, उतना तो उसे उपकारी मानो इंद्रियों को, उतना तो इंद्रियों को अच्छा ही मानो। तब फिर माँ उत्तर देती है कि बेटी, जो बाहर का जानता है ना ये ज्ञान, इससे इसका भला नहीं होता, इसका हित नहीं होता। आत्मा का हित तो स्वयं को जानने में है, पर के जानने से तो आत्मा का हित भी नहीं है। और देखो दिक्कत ये होती है कि पर को जानते जानते ये पर को अपना माने बिना रहता नहीं है। यदि बुद्धि पूर्वक और रुचि पूर्वक पर को जानने में जाए तो पर को अपना मान ही लेगा। छोटे दादा उदाहरण देते थे इस संबंध में कि जो तुम्हारी गाय का बछड़ा है ना, यदि इस बछड़े को दूसरी गाय का दूध पिलाओगे तो होगा क्या, तुम्हें पहले तो ये लगेगा अरे क्या दिक्कत है, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं है ना, ये बछड़ा बाहर का दूध पी के आ जाता है, इससे हमारा ही बछड़ा हष्ट पुष्ट हो रहा है, समस्या क्या है? तो वो कहते हैं समस्या है, एक दिन दूसरी गाय का दूध पीते पीते ये उसी गाय को अपनी मां मानने लगेगा। ऐसे ये जो ज्ञान है ये परद्रव्यों को जानता है, तो तुम्हें ये लग रहा है कि इसे जानने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत है, क्योंकि ये उन्हें जानते जानते उन्हें अपना मानने भी लगेगा, है ना, ये समस्या है। तो इसलिए वहां पर ये समाधान दिया था कि इंद्रिय ज्ञान जो है वो कैसा है, वो भी आत्मा का हित करने वाला नहीं है। और इंद्रिय ज्ञान से मूर्तिक पदार्थ ही जानने में आते हैं, अमूर्तिक आत्मा जानने में नहीं आता, और आत्मा का हित तो अमूर्तिक आत्म स्वभाव को जानने में है। ऐसा कहकर भेदाभ्यास की प्रवीणता को खड़ा किया कि स्वपर का विभाग तुम्हारा अस्त रहेगा तो तुम इन पर द्रव्यों को और स्वाद्रव्य को मिलाओगे, और जब वो भेदाभ्यास में प्रवीण हो जाओगे तो फिर तुम्हें अपना अंतरंग अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव अलग दिखेगा, और इसके ज्ञान का गेय बनने वाले सर्व पर पदार्थ वो अलग दिखेंगे। इन दोनों को आपस में घालमेल नहीं करोगे, इनकी मिलावट नहीं करोगे। ये बात अपनी पहले 3 तरह से इंद्रियों को जीतना है ना, तो पहला हो गया था द्रव्य इंद्रिय को जीतना। अभी भावेंद्रिय की जीतने की चर्चा अपन करते हैं, उससे पहले एक बार और गाथा पढ़ेंगे। जो इंद्रिय जिणता प्राण सहावाधियम मुड़दि आदम, तम खलु जिदिंद्रियं ते हरन्ति जेणच्छेदा साहु। अनुवाद। कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने, आत्म को
निश्चय विषय स्थित साधु जन भाषे जितेंद्रिय उन्हीं को। देखिए अभी दूसरा पढ़ते हैं अपन, भावेंद्रिय को कैसे जीतता है। ऊपर से 7वीं लाइन होगी मेरे हिसाब से। हाँ 7वीं लाइन में भिन्न भिन्न अपने विषयों में लिखा है ना, यहां से भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं। देखो अभी भावेंद्रिय की बात हो रही है। भावेंद्रिय किसे कहते हैं? लब्धि और उपयोग को, है ना। तो ये लब्धि और उपयोग जो ये द्रव्येंद्रियां काम कब करती हैं? उन भावेंद्रियों के बल पे ही हमें देख सकने की, जैसे कि मान के चलो कोई अंधा व्यक्ति है तो वो 4 इंद्रिय कहलाएगा क्या? कई लोग जो अंधे हो जाते हैं, कोई बहरा हो जाए तो वो क्या कितने इंद्रिय कहलाएगा? 4 इंद्रिय। ऐसा नहीं है। हेलन केलर थी ना, तो वो देख भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, तो वो कितने 2 इंद्रिय जीव कहलाएगी? वो 5 इंद्रिय है, क्योंकि अकेले द्रव्य इंद्रियों से इंद्रियपना तय नहीं होता है, भाव इंद्रियों से भी होता है। तो भाव इंद्रिय से लब्धि और उपयोग उसके विद्यमान है। कई लोगों को शंका हो जाए कि द्रव्येंद्रिय में उपकरण और बहिरंग उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, निवृत्ति वहीं पे है। द्रव्येंद्रिय भी 2 प्रकार की हैं, निर्वृत्ति और उपकरण। उपकरण काम नहीं कर रहा है, कान का ये उपकरण है, यहाँ पर कुछ फॉल्ट हो जाए तो आपको सुनाई देना बंद हो गया, तो उपकरण काम नहीं कर रहा, लेकिन निर्वृत्ति रचना यहीं पर है। और आज से मान के चलो 20-25 तो नहीं, 150-200 साल पहले जब ये आई ट्रांसप्लांट वगैरह करना नहीं जानते थे, तब तो लोगों को यही लगता था ना कि अब ये तो अंधा ही है, जीवन भर अंधा ही रहेगा। लेकिन बाद में विज्ञान का इतना डेवलपमेंट हुआ कि वहां पर आई ट्रांसप्लांट करके, अब आई ट्रांसप्लांट करके ऐसा हो सकता है कि इस जगह पे की जगह आंखों को यहाँ कहीं लगा दें, है ना। या फिर चलो जब आई ट्रांसप्लांट करवाना ही है तो एक आंख सामने लगवा लो, एक पीछे लगवा लो, तो आगे और पीछे दोनों जगह दिखने लगेगा। एक अक्षपाद नाम के वो थे, बहुत बड़े विद्वान, अक्षपाद नाम था उनका। तो उन्हें पढ़ने का इतना शौक था, बहुत ज्यादा शौक था। तो उन्हें कोई उनकी पढ़ाई की रुचि को देखकर एक कोई देवता प्रसन्न हुए, ऐसी कहानी आती है। तो उनसे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो? मतलब वो 24 घंटे पढ़ते रहे उनको, मतलब इतना ज्यादा उन्हें ज्ञान का व्यसन था, समझ लो। तो क्या चाहिए तुम्हें? तो वो बोलते थे कि मेरे पैरों में आंखें लगा दो। तो क्यों? क्योंकि जब मैं चलता हूं ना तो मुझे रास्ता देखने के चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाता। तो एक आंखें रास्ता देखने का काम करेंगी और मैं अपना पढ़ने का काम करता रहूंगा। तो ऐसी उनको रुचि थी। तो ऐसा, वो तो कहानी है, किंवदंती है ना। लेकिन ऐसा ही कोई आज के वैज्ञानिक इस तरह से डेवलपमेंट करें कि वो आंखें कहीं और पर फिट कर दें, ऐसा हो पाएगा? जहां पर निर्वृत्ति होगी ना वहीं पर उपकरण लगेगा। तो ये सब उपकरण है जो हमको दिख रही है, हमें तो निर्वृत्ति भी नहीं दिखती वास्तव में। आज जो साइंस, जबकि निर्वृत्ति भी पुद्गल है, पूर्ण रूपेण पुद्गल है, लेकिन निर्वृत्ति नहीं दिख रही, उपकरण दिख रहा है। अंतरंग उपकरण दिखता है या बहिरंग उपकरण दिखता है। लेकिन कहते हैं कि अकेला द्रव्येंद्रिय से निर्धारित नहीं होता कि जीव कितने इंद्रिय है, बल्कि किससे होता है? भाव इंद्रिय से भी होता है। और भाव इंद्रिय किसे कहते हैं? लब्धि और उपयोग को। तो ऐसे अब कहते हैं कि वो लब्धि और जो उपयोग है, लब्धि मतलब यहीं से देखने की सामर्थ्य का मिल जाना, वो ज्ञान की लब्धि हो जाना, वो लब्धि को बोलते हैं प्राप्ति। समझ में आया ना। और उपयोग मतलब होता है कि जब मैं किसी चीज को देख रहा हूं तो मेरा वहां पर, जैसे कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, एकाग्र होना, वहां पर उपयोग का एकाग्र होना। ये 5 इंद्रियां काम कैसे करती हैं? यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से। अपने विषय में व्यापार करना किसे कहते हैं? लगना, उस जगह पर व्यस्त होना, है ना। व्यपदेश एक शब्द आता है, व्यपदेश। तो ये व्यपदेश, व्यापार, ये सब क्या बताते हैं? जहां पर आप रुचि पूर्वक, बुद्धि पूर्वक जहां पर संलग्न हो, वो कहलाता है व्यापार।
जैसे कि हमारे उस रोजगार को, दुकान को, धंधे को क्यों व्यापार कहने लगे? क्योंकि हम रुचि प्रीति पूर्वक वहां पर लगे हुए हैं, वहां पर अपने आप को झोंक देना, उसे बोलते हैं व्यापार। तो ऐसे ही इंद्रियों का जानना, जैसे आंखें कब जानेंगी? जब आप अपने उपयोग को झोंक दोगे, यहां पे अपनी एकाग्रता को इधर झोंकोगे, तब जब आप देख रहे हो तब आपको सुनाई नहीं देगा। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, हम आपको देख भी रहे हैं, हम ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं, आप बुलवाते हो तो हम गाथा बोलते भी हैं और सुन भी रहे हैं, और जो भी छू रहे हैं, ठंडी गर्मी लग रही है, अभी पंखा बंद हो जाएगा तो हमें गर्मी लगने लगेगी। तो बोलो सब काम एक साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये गलत फहमी है अपनी। देखो अभी बताता हूँ, 36 नंबर का पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, टोडरमल जी ने बताया ये। कभी नहीं, आप एक ही काम कर रहे हो, जब आप मुझे देख रहे हो तब आप मुझे सुन नहीं रहे, और जब सुन रहे हो तब देख नहीं रहे हो। जब आप मुझे देख रहे हो तब आपको ठंडी गर्मी कुछ का एहसास नहीं होगा। यही तो खंड खंड रूप उपयोग का प्रवर्तन होता है। देखो पेज नंबर 36 पे ही होगा। हाँ देखो, दूसरा पैराग्राफ से पढ़ता हूं। एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना। एक जीव का एक काल में क्या हो रहा है? एक ज्ञेय का अथवा एक दृश्य का ज्ञान या दर्शन हो रहा है। ऐसा ही दिखाई देता है जब सुनने में उपयोग लगा हो, तब नेत्र के समीप स्थित पदार्थ भी नहीं दिखता। इस ही प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है तथा परिणमन में शीघ्रता बहुत है। ये जो उपयोग का परिणमन हो रहा है ना, इसमें शीघ्रता बहुत है। उससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत हम एक साथ भी अनेक विषयों का जानना और देखना कर रहे हैं, किंतु युगपत होता नहीं है, क्रम से ही होता है। संस्कार बल से उसका साधन रहता है। संस्कार, जैसे कि आपने मुझे देख लिया और फिर आपने सुन लिया, अब वो देखने का संस्कार पड़ा हुआ है ना, तो उस कारण से आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सुन भी रहा हूं और साथ में देख भी रहा हूं। संस्कार, अब वो संस्कार भी इतनी तेजी से काम कर रहे हैं और उपयोग भी तेजी से काम कर रहा है। अब देखो उदाहरण क्या दिया है, जैसे कौवे के नेत्र के दो गोलक हैं, उसके ये आंख के जो बटन है ना वो तो दो हैं, लेकिन जो अंदर का गोला है ना वो एक है। कौवे के नेत्र के गोलक, नेत्र के दो गोलक हैं, लेकिन पुतली एक है। और वही क्या करती है, वो एक पुतली इस गोलक में चली जाती है, वही पुतली इस गोलक में चली जाती है, और वो इतनी तेजी से मूवमेंट होता है कि हमको लगता है उसकी पुतली भी दो है, लेकिन वो वास्तव में जब इधर का देखता है तो इधर का नहीं दिखता, और जब इधर का देखता है तो इधर का नहीं दिखता। लेकिन वो इतनी तेजी से मूवमेंट कर लेता है आंखों का, जैसे हम लोगों के दो गोलक हैं और दो ही पुतलियां हैं, लेकिन कौवे के साथ क्या होता है, दो गोलक की एक पुतली रहती है, लेकिन मूवमेंट इतना तेज होता है। ऐसे ही ये हमारे 5 गोलक हैं, मान के चलो इंद्रियों के 5 दरवाजे हैं। आपके घर में 5 खिड़कियां लगी हैं, तो फिर कोई आपसे कहे कि भाई ये इस खिड़की से भी देख रहा था, इससे भी देख रहा था, इससे भी देख रहा था, तो कोई कहेगा कि एक आदमी इन सब से कैसे देख सकता है? कैसे देख रहा था? एक समय में नहीं देख रहा था। अभी जैसे हम लोगों की मूवमेंट करने की सामर्थ्य थोड़ी कम है, कोई मान के चलो 85 साल का बुजुर्ग हो, तो इस खिड़की से इस खिड़की तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? उसे थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, मान के चलो 50 सेकंड लगेंगे। और कोई और यंग व्यक्ति हो तो इस खिड़की से इस खिड़की में हो सकता है वो 25 सेकंड में आ जाए, और कोई छोटा बच्चा हो तो वो 10 सेकंड में ही आ जाए। तो ऐसे ही कोई और फुर्तीवान व्यक्ति हो तो सेकंड्स में ही वो इधर भूत या व्यंतर टाइप का हो, कोई व्यंतर होते हैं ना, अब वो व्यंतर भी मान के चलो इस खिड़की से इस खिड़की में एकदम इतनी तेजी से देख रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि 5 खिड़कियों से वो व्यंतर सटासट एकदम देखता चला जा रहा है। कई फिल्मों वगैरह में बताते हैं ना कि वो इतनी तेजी से मूवमेंट करता है भूत। तो ऐसे ही ये उपयोग का परिणमन इतना शीघ्रता से होता है, इतना शीघ्रता से होता है कि हमें ये भ्रम होता है कि हम एक साथ सारे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो आगे क्या है। पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है,
उससे दोनों गोलकों का साधन करती है। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक हैं। ये जानने के दरवाजे तो इंद्रियां किसे कहते हैं? कल हमने क्या पढ़ा था? आत्मा के शरीर के चिन्ह विशेष जो ज्ञान के साधन बनते हैं, ये था ना उसका, जो जानने में निमित्त बनते हैं, निमित्त, उसे इंद्रियां कहते हैं। तो ये 5 तो हो गए दरवाजे। और उपयोग कितना है इनके अंदर से देखने वाला? वो एक है, लेकिन वो फिरता शीघ्र है। क्या लाइन लिखी है? फिरता बोलते हैं, फिरना मतलब समझ रहे ना, घूम रहा है। अपनी बोलते कहां फिर रहे हो, तो फिर रहे हो मतलब देखो, बिना उद्देश्य के कहीं घूमोगे तो उसे बोलते हैं फिरना, है ना। गच्छति और गमति, हमने ये शब्द पढ़े थे ना, सम उपसर्ग पूर्वक आय धातु, और आय का प्रयोग जानने और जाने दोनों अर्थों में होता है। जाने का अर्थ किया था परिणमन, और जानने का अर्थ तो किया था जानना। कहाँ किया था ये हमने? एक आध सदी बीत गई एक आध शताब्दी पूर्व किया होगा इसका अर्थ। दूसरी गाथा में, दूसरी, अभी तो हम 31 में ही पहुंचे हैं। मैं सोचता हूँ जब 131 में पहुंच जाएंगे तब क्या होगा तब तो पुराना विषय तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में मैं जब तत्वार सूत्र की कक्षा लेता था तब भी बोलता था कि भैया हफ्ते में 15 दिन में एक अधिकार पढ़ लो। कुछ नहीं, जैसे पहले पढ़ते थे ना, उपवास मत करो एक दिन का, बस एक दिन सूत्र और अर्थ पढ़ लो। अष्टमी चतुर्दशी को लोग एकासन करते हैं ना, उपवास 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, है ना। लेकिन तत्वार सूत्र को पढ़ो और उसके अर्थ का विचार करो। इसमें कुछ अर्जित नहीं होगा। समझ में आया ना? अंदर की कषाएं क्रश ना हो और आप शरीर को क्रश करने चले जाओ, लेकिन आप ज्ञान करोगे ना, उस समय में आपका स्वयं भी भोजन में उपयोग नहीं जाएगा, और स्वयं में भी आपका विकल्प भी नहीं आएगा। आपने यदि एक बार पढ़ लिया और वही आपकी चिंतन धारा में चल रहा है तो वो सहज प्रक्रिया हो जाएगी, कुछ भोजन को छोड़ना, कोई त्याग करना। ऐसे ही ये समय सार को भी हमें कभी कभी फेर लेना चाहिए। अभी जैसे अभी तो ज्यादा हमने आगे बढ़े नहीं है, अभी 7 गाथाओं के बाद एक अधिकार पूरा होगा, पूर्व रंग। 7 गाथाएं 38 गाथाओं में हो जाएगा पूर्व रंग, फिर उसके बाद जीवाजीव अधिकार होता है चालू। ये भी जीवाजीव अधिकार कहलाता है, लेकिन अभी असल में जीवाजीव अधिकार तो 39वीं गाथा से शुरू होगा। अभी तो समझ लो क्या कहें, ऐसे पूर्व रंग मतलब मालूम क्या होता है? अभी तो स्टेज सज रहा है अभी तो एक भी पात्र नहीं उतरा है इसे नाटक नाम है ना, समय सार नाटक, इस पर एक भी पात्र नहीं उतरा है। अभी पात्र तो उतरेगा 39वीं गाथा से। अभी तो बस स्टेज को सजा रहे हैं, डेकोरेशन हो रहा है, लाइटिंग वाइटिंग लग रही है ना, बस ये काम हो रहा है। तो दूसरी गाथा में हमने ये अर्थ किया था आय धातु का, जाना और जानना। तो जहां उद्देश्य पूर्वक गमन होता है वो कहलाता है जाना, और जहां बिना उद्देश्य निरुद्देश्य कोई घूम रहा हो, बस कई लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं, बस खाना खाया और निकल गए तफरी करने के लिए। तफरी शब्द आता है ना, बस तफरी कर रहा है, तो उसे बोलते हैं फिरना। ऐसे ही देखो क्या कह रहा है, इसके लिए क्या बोला, उपयोग फिरता तेज है ये उपयोग, कोई उद्देश्य नहीं है। चलो कभी कोई सी टीवी लगा लो, कभी कोई सा मोबाइल, आजकल ये मोबाइल हाथ में आ जाता है, तो वो लोग क्या कर रहा है, उपयोग फिर रहा है फिर रहा है मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, बस लगे हैं रील चेक करने, स्क्रॉल करने, है ना। कितने मेरे फोटो पे लाइक आ गए, कितने मेरे दूसरे लोगों ने कौन सा फोटो डाल दिया है ना। और क्या, वो आप देखोगे 2-2 घंटे बीत जाएंगे तो भी आपका कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, कुछ अर्जित नहीं होगा, चला जाएगा। ऐसे ही चैनल बदल बदल के टीवी देख रहे हैं, 3-3 घंटे बीत गए। एक ही पेपर को पहले के समय में 5-5 बार पढ़ते रहते थे। हमारे दादाजी थे तो उस समय तो एंटरटेनमेंट के कोई ज्यादा विशेष साधन नहीं थे, गाँवों में लाइट भी नहीं है ले दे के न्यूज़पेपर, वो एक ही खबर को 8-10 बार पढ़ लेते थे, है ना। ऐसा लगता था कि कंठपाठ हो गया होगा उस खबर का तो क्या करें, अभी जब तक आपका उद्देश्य नहीं होगा तो कुछ नहीं। बस अब क्या बताएं, बुजुर्गों के साथ बहुत बड़ी समस्या होती है। अब वो तो आप सब लोग, हम सब लोग इस मार्ग से जुड़ गए, तो हम लोगों को ये दिखता है, हमें लगता है कि समय बहुत कम है। जिन्हें समय की कदर आती है ना, उन्हें लगता है कि समय बहुत कम है, और जिन्हें समय की कदर नहीं होगी ना, उन्हें उनका समय ही नहीं कटेगा। काटेंगे वो समय,
फिर वो रोज बुजुर्ग लोग देखेंगे यहाँ शाम को 6 कब बजेंगे, तब उनके 3-4 मित्र आएंगे, वो कहीं का अगर उनकी कॉलोनी में चबूतरा होगा, फिर वहां बैठेंगे, फिर पुराने दिनों की जुगाली करेंगे। सबसे निरुद्देश्य निरुद्यमी जिस आदमी का कोई प्रयोजन नहीं है, वही अपना अतीत याद करता है। और पूरी दुनिया एकदम निरुद्यमी है, उसके पास वास्तव में कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया अपने अतीत को याद करने में लगी हुई है और अतीत की जुगाली करने को बहुत अच्छी चीज मानती है। अभी कौन कौन समझाए इसे? ये समय सार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हम जब 20-21 गाथा पढ़ के आए थे ना, वहां पर ये बात आई थी कि नहीं कि भाई तुमने पूर्व में उनका एकत्व नहीं है, सचित चित्त और मिश्र पदार्थ का, वर्तमान में तुम्हारा एकत्व नहीं है और भविष्य में एकत्व नहीं होगा। जब ये बात समझेगा वो व्यक्ति अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव में जोड़ने का उद्यम करेगा। नहीं तो क्या करेगा? बस यही करेगा, अभी कोई सामर्थ्य है नहीं है तो देखेगा भाई हमारा भी दिन हुआ करते थे, जब हम बोलते थे तो इतनी तालियां बजती थी, जब हम गाते थे तो ऐसा होता था, हम हमारे दौर में इतनी रोटियां खा जाते थे, हमारे समय में ये पिक्चर रिलीज हुई थी, ऐसा गाना आया था, इसी में हमारे कॉलेज के दिन ऐसे थे, हमारा हॉस्टल ऐसा था। ये एलुमनाई मीट होती है, 58 60 साल के लोग पहुंच जाते हैं एलुमिनी, और 22 साल के फिर वही कमरा देखे, मैं इस कमरे में सोता था, मैं यहाँ करता था, तो मिला क्या तुम्हें? चलो वहां से निकलने के क्या मिला? ये क्षणिक शांति के भ्रम में आदमी आनंद मानता है, और ये सही, और पूरी दुनिया इस काम में लगी हुई है, पूरी दुनिया है, और पूरी इंडस्ट्री इस पे चल रही है। सबसे अच्छी फिल्म कौन सी? जो आपको अतीत में ले जाए। सबसे अच्छा गीत कौन सा? जो आपको आपके अतीत में लेके चला जाए। सबसे अच्छा साहित्य कौन सा? जो आपके अतीत के गलियारों में लेके चला जाए। सब चीजें देखो, आदमी कितना बुजुर्ग हो जाए लेकिन टीवी पे युवक और युवतियों की प्रेम कहानी देखना चाहेगा 70 साल की उम्र में भी। क्यों? अतीत में जाने का उसे अवसर मिलता है, वो अपना दौर याद करने लगता है, इसीलिए ये सब चलती हैं। वो खुद 80 साल का हो जाएगा ना, लेकिन सिनेमा पे क्या चाहेगा? 80 साल का बुजुर्ग नहीं देखना चाहेगा वो। यदि खुद 80 साल का 85 का होया, वो क्या चाहेगा? वहां पे भी यंग हीरो यंग हीरोइन ही देखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि भीतर की विषय वासना जस की तस जवान है। छोटे दादा ने ऐसे ही थोड़ी वो लिखा है, छोटे दादा ने नहीं लिखा, मैं बार बार उनकी बात बोल देता हूँ। 12 भावनाओं में यही लिखा हुआ है। अनित्य भावनाओं का जीष्ट ये है, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। और आप देखना, युवा व्यक्ति उतना ज्यादा विषय से नहीं चिपकता, बुजुर्ग होने के बाद ज्यादा चिपकता है। माता पिता को अपने बच्चों से उतना लाड़ नहीं होगा जितना दादा दादी को होगा। माता पिता तो अपनी दूसरा इन्वॉल्वमेंट है उनका, उन्हें पैसा कमाना है और दूसरे एंगेजमेंट है। लेकिन अब बुजुर्गों के पास कोई एंगेजमेंट नहीं बचा तो क्या करेंगे? अभी वही दिख रहा है। जब ये जवान थे तब इन्होंने अपने बच्चों में खूब लपाड़े दिए, लेकिन अब उनके पोता पिटते हैं ना तो अपने बच्चों को डांटते हैं, पोता पोती पिटते हैं तो। क्यों? सब चीजें वो हो जाती है, क्या करें, अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब जाके लिखा है काल की काली घटा, है ना, पल पल जर जर जवानी क्षीण होती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। लेकिन एक चीज जवान हो रही है, बुढ़ापे में भी एक चीज जवान हो रही है, क्या? विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। ऐसा होता है। ये सब बातें कहां से निकल गई? हाँ, ये खंड खंड ज्ञान पे तो चलना था, लेकिन चलो ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये विषय सेवन करने में जो इंद्रियों का एंगेजमेंट है, हाँ, यह अपन गम और गच्छ धातु की बात कर रहे थे, बिना उद्देश्य निरुद्देश्य फिरना, और उद्देश्य सहित को क्या बोलते हैं? जानना। उद्देश्य सहित को बोलेंगे जानना। तो यहां पर क्या लिखा है? उपयोग फिरता, फिरता बहुत शीघ्र है। टोडरमल जी का एक एक शब्द अपने आप में जबरदस्त है। अपने वो मनीष जी हैं, ऐसा बोलते हैं, इसमें जो शब्द जहां रखा होना चाहिए था ना, वो वहीं है। यदि वो शब्द यहां नहीं होता तो जीवन दुनिया में कहीं नहीं होता, है ना। वो हिंदी साहित्य का शब्द समझ लो यहीं रखा जाने के लिए था, और ऐसा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है।
बस उस शब्द का सर्वोत्तम उपयोग यहीं पर हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर ये लिख देते, उपयोग घूमता बहुत है, उपयोग जाता बहुत है ना, चलता शीघ्र है, चलता नहीं लिखा, क्या लिखा है, उपयोग फिरता शीघ्र है ना। ऐसे ही सारे प्रयोग एक एक शब्द के मायने होते हैं। हर जगह जल और पानी का मतलब एक ही होता है ना, लेकिन आप अलग अलग प्रसंगों पर अलग अलग प्रयोग करोगे। भगवान को पानी नहीं चढ़ाते, भगवान को जल चढ़ाते हैं, है ना। चरण छूते हैं कि टांग छूते हैं बताओ, टांग नहीं छूती है ना, कभी भी छुएंगे तो क्या छूते हैं, चरण छू लिए, है ना। और टूटती है टांग, मारते हैं लात है ना। ऐसे ही सबका अलग है ना, पैर पग सब हिंदी के जितने पर्यायवाची शब्द हैं सबका अलग अलग प्रयोग होता है। अनंत चतुष्टय होता है और कषाय चौकड़ी होती है, समझ में आया। अनंत चौकड़ी सुना है और कषाय चतुष्टय ऐसा सुना है तो चार का ही समूह, एक जगह चतुष्टय का प्रयोग किया जाता है, एक जगह चौकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बोले, चंडाल चौकड़ी कहां से चली आ रही है, तो चंडाल चतुष्टय नहीं बोलेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, चंडाल चौकड़ी। कोई है ऐसे ही खूब मस्तीबाज मित्र हो चार, तो उन्हें क्या बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, तो ये है शब्दों का प्रयोग। तो फिरना और जाना आपको लगता तो एक जैसा है, लेकिन फिर भी अंतर है। उपयोग फिरता शीघ्र है, उपयोग जाता शीघ्र नहीं है। तो चार वो पांच खिड़कियां और उनमें से झांकने वाला उपयोग एक, समझ में आया। हमें गलतफहमी क्या हो रही है कि आप मुझे देखने का और सुनने का काम एक साथ कर रहे हो, लेकिन है नहीं ऐसा। आपको स्पर्श का, रस का होता है कि नहीं। हम लोग एसी रेस्टोरेंट के अंदर और फिर अच्छा रंग बिरंगा पानी हो, रंग बिरंगा पानी मतलब वही कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आते हैं, तो वही रंग बिरंगा पानी हो गया। तो उसमें देखो एक साथ कितनी चीजें मिल रही हैं, स्पर्शन की, रसना की, खुशबूदार हो, घ्राण की, चक्षु का, और कर्ण में एकदम सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा हो। तो पांचों इंद्रियों का विषय चाहिए कि नहीं, एक गिलास पानी पीने के लिए। अब एक गिलास पानी आप वैसे तो मुफ्त का पी लोगे, लेकिन पांच इंद्रियों के विषय की पूर्ति करते हुए 60 रुपए का पी के आओगे, होगा कि नहीं। 60 रुपए का नींबू पानी पीने चले गए किसी बड़े रेस्टोरेंट में, तो कितने रुपए ले लेगा वो, 80 रुपए ले लेगा। कई बार तो कुछ नहीं करते हैं, ब्लैक टी पीने चले जाओ तो 280 रुपए, है ना। वहां कई बार एयरपोर्ट पे देखते हैं तो लिखा रहता है, तो 280 रुपए की ब्लैक टी, चाय 360 रुपए की चाय तो बोलो इतने की होती है क्या, किसका पैसा ले रहे हैं वो पांचों इंद्रिय के विषय का ले रहे हैं, एनवायरमेंट का पैसा ले रहे हैं। कि जिस एनवायरमेंट में आपको पांचों इंद्रियों की पूर्ति करने के साधन उत्तम रूप से उपलब्ध हैं, तो वहां पर हमारा खर्चा ज्यादा देने में हमें कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन हम पांचों इंद्रियों से उपयोग का प्रवर्तन तो एक ही होता है। अभी यहां पर जो गाथा, वो टीका में जो बात आई थी वो क्या थी, क्या क्या देखो फिर से पढ़ो इस लाइन को, भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं। ये भावेंद्रियां क्या कर रही हैं, द्रव्येंद्रिय का तो हमने निराकरण कर दिया। द्रव्येंद्रिय का क्या किया था कि भैया अनादि बंध पर्याय के कारण तुम्हें एक में एक लग रही हैं। ये एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना आत्मा और शरीर का, तो शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध कहो अथवा इंद्रियों के साथ कहो, लेकिन ये तो हैं दो द्रव्य, लेकिन अनादि काल से वो बंध पर्याय ऐसी है कि जिसके कारण हमें लगती एक है। जब आप वेदाभ्यास की प्रवीणता से देखोगे तो आपको अति सूक्ष्म चैतन्य पदार्थ का अवलंबन होगा अलग, और ये पांच इंद्रियां रह जाएंगी अलग। तो इस तरह से द्रव्येंद्रियों को जीतना हो गया। अब भावेंद्रिय को कैसे जीतना है, भावेंद्रियां मेरा स्वरूप क्यों नहीं है, क्योंकि ये भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं। अब अमृत चंद्राचार्य की वो वाली लाइन जो शायद पहले भी मैंने कभी याद की होगी, लघु तत्व स्फुट की एक श्लोक है। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं जगत के जीवों से जो कि इंद्रिय विषयों में, इंद्रियों के ज्ञान में मग्न हैं, उनसे कहते हैं कि हे जगत के जीवों, तुम ये अलग अलग पदार्थों को, ये भिन्न भिन्न पदार्थों को अलग अलग समयों में जानकर क्यों बैल की भांति जुगाली करते हो।
तुम सारे पदार्थों को एक साथ ही क्यों नहीं जान लेते। बस इतना सा श्लोक है, मेरे हिसाब से दूसरे अधिकार में होगा, तीसरा या चौथा, दूसरे 2 से 4 के बीच में कोई सा श्लोक है। क्या कहा है ये मालूम क्या होता है इसे, ये इसे बोलते हैं व्यंग्य, टोंट कस रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य छद्मस्त जीवों पर टोंट कस रहे हैं। जैसे मान के चलो, पहले हमारे गांव में क्या एक सरपंच साहब थे, उनके, हमारा जो गांव है समझ लो पूरा उनकी जमीन पे बसा हुआ है, कम से कम उन पे होगा 500-600 एकड़ जमीन, बहुत जमीन थी। अभी तो अंदाज से बता रहा हूँ, बहुत पूरा गांव उन पे जमीन पे बसा। लेकिन वो क्या करते थे, जैसे कि आज चाय की पत्ती खत्म हो गई तो 10 रुपए की चाय की पत्ती लेने आ गए, है ना। फिर दोपहर में 11-12 बजे फिर आएंगे तो फिर कहें अब तेल खत्म हो गया तो भैया 20 का तेल दे देना। अब उस समय जो भी चलता होगा, अभी तो 20 रुपए तो आज की बात है, उसमें 2 रुपए का तेल दे दो, 2 रुपए की शक्कर दे दो, 5 रुपए की पत्ती दे दो, ऐसा लेने आते थे। तो जो हमारे गांव के दूसरे लोग थे, समझदार थे, सेठ थे, वो बोलते थे है कैसा आदमी है, ये चाहे तो महीने भर का राशन साथ में ले सकता है ना, लेकिन क्या दिन में 5 चक्कर लगाएंगे। अभी कहो तो उनसे पूछो कि कहाँ जा रहे हो साहब, तो कहते हैं कुछ नहीं, वो लड़की की फ्रॉक थोड़ी छोटी आ गई तो भोपाल तक जा रहे हैं। अब वो भोपाल का फ्रॉक आई हो 50 रुपए की, है ना, और उसे बदलवाने के लिए भोपाल तक आएंगे तो वो 200 रुपए लग जाए। समझ में आया, उस जमाने की 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो अभी कोई क्या कहेगा, तो इस सामर्थ्य तो कुछ और है और काम कैसा कर रहे हो, सामर्थ्य तो इतनी है। कई लोग होते हैं असल जिंदगी में ऐसे होते हैं, है ना, जिनकी सामर्थ्य तो बहुत होती है लेकिन वो कभी अपनी सामर्थ्य का मूल्यांकन ही नहीं कर पाते और छोटी छोटी सी चीजें करते रहते हो। हाथी के बारे में कहा जाता है, हाथी का शरीर जरूर इतना लंबा चौड़ा होता है लेकिन उसका विजन इतना स्पष्ट नहीं होता कि वो अपने आप को देख पाए, इसलिए एक छोटा सा महावत उसको हाँकता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे महावत बहुत बड़ा लगता है। उसे वो जो हाथी को मारता है ना, जो भी उसके पास रहता है अंकुश, वो अंकुश उसे अपने आप से बड़ा लगता है हाथी को। क्यों? क्योंकि उसका विजन छोटा है, नैरो माइंडेड बोलते हैं इसको। उसे अपनी सामर्थ्य का बोध नहीं होता, इसलिए छोटा सा महावत एक जरा से अंकुश के जरिए उस हाथी को बांध लेता है। यदि उसका विजन क्लियर हो जाए, समझ जाए वो अपनी पावर को, अपनी सामर्थ्य को, तो फिर मजाले कोई उसको अपने अंडर में कर सके। ऐसे ही इस जीव को अपनी सामर्थ्य का बोध नहीं है। तो अपन ने जैसे टोंट कस देते थे ना उनको, हो कैसे आदमी, तुम चाहो तो 2 महीने 3 महीने का राशन घर में भर लो और पूरे गांव में कई लोगों को खिला दो, और लेकिन क्या है 2 रुपए की पत्ती 3 रुपए की शक्कर लेने के लिए आते रहते हो, ये क्या तरीका है तुम्हारा। समझ में आया ना। ऐसे ही अमृत चंद्राचार्य ने कहा कि हे जगत के जीवों, हे छद्मस्त जीवों, पराधीन पराश्रय बुद्धि वालों, और इधर की भाषा में बोले पिछली 25वीं गाथा की टीका में, हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन। समझ में आया, याद आई कि नहीं, ये दो संबोधन 25वीं गाथा, हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, तुम सारे विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? क्या एक एक पदार्थ को अलग अलग जानने जाते हो? सर्व को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? इसका मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य तो केवल ज्ञान स्वभाव की है कि तुम सबको एक साथ जान लो, लेकिन तुम इन इंद्रियों के चक्कर में पड़कर हर पदार्थ को अलग अलग जानने जा रहे हो। ये तुम्हारी समझदारी नहीं है, ये तुम्हारी नपुंसकता है, आत्मपंसन, ये तुम्हारा आत्मघात है। समझ में? ये क्लीवनेस है। आगे अभी पढ़ेंगे हम 39 गाथा की टीका में, 39 से 44 में क्लीव बोला है। क्लीव, आत्मा को जानने में जो नपुंसक हो गए, आत्म सामर्थ्य को जानने में, आत्मा की संभावना को जानने में जो नपुंसक हो गए, ऐसा कहा है। उनका पौरुष खंडित हो गया है, समझ लो, ऐसा कहेंगे। तो ये भावेंद्रियों की प्रवृत्ति कैसी हो रही है? खंड खंड अलग अलग पदार्थों को जानने की। बफे सिस्टम में जाते हैं कि नहीं? तो पहले क्या करते हैं? मुआयना मुआयना करते हैं ना, कि देख तो लें 70-80 स्टॉल लगे हुए हैं, इसमें से कौन से स्टॉल पर क्या मिलता है। तो फिर सब जगह जाके पहले चेक कर लेंगे कि हाँ भाई रसमलाई कहाँ है, मेन कोर्स क्या है, स्टार्टर क्या है, और फिर यहाँ पर टैली कर लेंगे कि कितना कितना किस स्टॉल पर टाइम देना है। और फिर एक एक विषय को, पूरी इच्छा तो यहाँ भर ली कि सबको ग्रहण करना है, लेकिन जब ग्रहण करने जाएंगे तो कैसे ग्रहण करेंगे? एक 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 एक, ऐसा करते हैं कि नहीं? अमृत चंद्राचार्य कहते हैं
क्यों इन भावेंद्रियों के चक्कर में पड़कर इन पदार्थों को खंड खंड रूप से ग्रहण करते हो? सबको ही एक साथ ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? केवल ज्ञानी, जितने भूतकाल में बफे सिस्टम लग गए हैं ना, उन सब पदार्थों का ज्ञान जगत के सर्व जीवों से ज्यादा है उन्हें, और प्रति समय है। और ऐसे ही सामर्थ्य के धारी हम हैं। हम लोग ग्रहण तो इतना करते हैं लेकिन तन्मय पूरा होते हैं, और केवल ज्ञानी ग्रहण सर्व को करते हैं लेकिन तन्मय बिल्कुल भी नहीं होते। ये ज्ञान का चमत्कार है, ये चैतन्य का चमत्कार है। लेकिन वास्तव में तन्मय, ये ज्ञान तो उस पर पदार्थ से तन्मय हमारा भी नहीं होता, हमारा भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे को एक भ्रम होता है कि शायद मैंने इस पदार्थ को ग्रहण किया तो मैं इस रूप हो गया। समझ में आई भावेंद्रिय की प्रवृत्ति? क्या है प्रवृत्ति? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। खंड खंड जानना, ये समझना, ये चीज, ये भेद विज्ञान की ये विधि आपको कहीं नहीं मिलने वाली। और मैं तब बोल रहा हूं जब मैं थोड़ा बहुत सबको पढ़ के आया हूं, तो मैं बता रहा हूं आपको। दुनिया के सारे धर्म और दर्शन में इंद्रिय विषय को बुरा माना जाता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं मानता, कोई नहीं मानता है। यदि इंद्रिय विषय बुरे ना होते तो लोग रोजा क्यों रखते? रोजा रख रहे हैं ना, बहुत सारे उनकी पाबंदियां होती हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, थूक भी नहीं निकलते हैं, ये नवरात्रि के व्रत होते हैं, ये जो अघोरी बाबा वगैरह बन जाते हैं, घर परिवार छोड़ के एसी कूलर पंखा प्रतिकूलताओं में रहने लगते हैं, परिस्थितियां विपरीत कर लेते हैं, ये सब तो वो भी कर लेते हैं। इसका मतलब इंद्रिय विषय को तो वो भी अच्छा नहीं मान रहे, और हम भी मात्र इंद्रिय विषय को ही बुरा माने, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में तन्मयता के साथ संलग्न हो, तो हमने जैन शासन को नहीं समझा। अब इंद्रिय ज्ञान में भी यदि हम आ गए ना, तो ज्यादा से ज्यादा द्रव्येंद्रिय तक पहुंच पाएंगे, भावेंद्रिय तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लोग बाग भावेंद्रिय को आत्मा ही मान लेते हैं। जो अब बोलो भावेंद्रिय का निराकरण किससे कर रहे हैं? आत्मा का ज्ञान स्वभाव खंड खंड जानने का नहीं है, अखंड रूप से अनुभूति में आता हुआ जो ज्ञान मात्र स्वभाव है। अब देखो उसके लिए किस बात को खड़ा करते हैं? ऊपर किसे किया था द्रव्येंद्रिय में? अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, है ना। अभी देखो नीचे किसे करते हैं? भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है। एक मोबाइल दीजिए कोई लाइट जला के। बस थोड़ा सा दे दो, अभी थोड़ी देर बाद दिखने लगेगा, अभी तुरंत। यही तो इंद्रियों की पराधीनता है। हाँ बस ठीक है, देखो भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, यानी ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है, ऐसी भावेंद्रियों को। अब देखो भावेंद्रियों को कैसे जीतना है? प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्तिता के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों को जीतना हुआ। कैसा? अखंड चैतन्य शक्ति कैसी है? प्रतीति में आती हुई। इसे कैसे? इसे आप अलग अन्य किसी प्रकार से नहीं देख पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? जो प्रतीति में आ रही है, आपका जो भावेंद्रियों के ज्ञान का परिणमन हो रहा है, उसी काल में एक अखंड चैतन्य शक्ति, जानन जानन जाननपना। जैसे कि मैंने इस माइक को जाना, अगले क्षण मैंने तुरंत मोबाइल को जान लिया, अगले क्षण मैंने आपको जान लिया, अगले क्षण आप जो बोल रहे हैं उसे जान लिया। अब इसमें वो जो कॉमन फैक्टर जो हम 15वीं गाथा में पढ़ के आए, 14वीं गाथा में पढ़ के आए, ये क्या हो रहा है? इसमें क्या जानने में आया वो नहीं देखना। उधर हमने क्या बोला था? आसमान में कुछ नहीं देखना है, आसमान को देखना है। अभी हम क्या सोच रहे हैं? आसमान में कुछ दिख जाए। आसमान में कुछ नहीं देखना है, बल्कि क्या करना है? आसमान को देख। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञेय को नहीं देखना है, बल्कि ज्ञान को देखना है। और ज्ञान को देखना क्या होता है? प्रतीति में आता हुआ, प्रतीति में आता हुआ। अब ये कैसे प्रतीति में आएगा? ये बोल के नहीं आएगा, मैं आपको बताइए। लीजिए आ गई लाइट। ये बोलकर बताकर शब्दों से मैं समझा दूंगा तो ऐसे थोड़ी आएगा प्रतीति में। ये तो आ ही रहा है,
ये आबाल गोपाल सबको सदा काल, कौन सी गाथा में था ये? 18वीं 17-18 गाथा की टीका में आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभव में आ रहा है। नहीं, हमें तो नहीं आ रहा अनुभव में, अरे आ रहा है। अब ये इसे देखने के लिए नजर चाहिए, नजर समझ में आया ना? और वो नजर क्या चाहिए? एक बार गेयों से दृष्टि तो हटाओ। मुझे अच्छा लगा, आज मुझे फील गुड हो रहा है, आज मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। ये बुरा और अच्छा नहीं देखो, ये देखो फील हो रहा है कि नहीं। ये फील हो रहा है, ये प्रतीति का विषय हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, गे लुप्त होकर 2 शब्द आए थे पूर्व में, मेरे हिसाब से एक जगह पर बोला था 15वीं गाथा में, एक जगह गे लुप्त आया था, है ना, और एक जगह आया था गे लुप्त और एक गे निष्ठ, ऐसा कुछ शब्द आए थे ना 2। 15वीं गाथा में शायद गे निष्ठ आया था। हमारी निष्ठा काय के प्रति है? गेयों के प्रति। और हमारी लुप्तता काय के प्रति है? गेयों के प्रति। ये गे लुप्तता भी अज्ञानी का चिन्ह है और गेयों की निष्ठा भी किसका चिन्ह है? गेयों की प्रतिबद्धता जिसे बोलते हैं। उस समय हमने बाबूजी की पंक्तियां याद की थी, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें चेतन राम, अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अविराम। फिर देखोगे किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ये आ गई गे की निष्ठा। ये ज्ञान कहां पर प्रतिबद्ध हो गया है? पर सत्ता में, है ना। अभी ये बहुत टेक्निकल शब्द आते हैं ना, तो हमें ये समय सार कठिन लगने लगता है। ये क्या होती है पर सत्ता, क्या होती है गे निष्ठता, गे लुप्तता। अब इसे आप अपने जीवन से देखो, 24 घंटे आपके साथ क्या चलता है, हमारे साथ क्या चलता है, बस इसका विचार करो क्या चल रहा है। अभी मेरी निष्ठा किस तरफ है? मेरी निष्ठा जहां पर है, मेरी लुप्तता जहां पर है, क्या उस जगह निष्ठा रखने से मुझे कुछ प्रॉपर आनंद का रिटर्न मिल रहा है कि नहीं? आनंद का रिटर्न मिल रहा है कि नहीं बस, या विकार का ही उत्सर्जन हो रहा है, विकार ही विकार पैदा हो रहा है। पैदा क्या हो रहा है? मैंने अपनी निष्ठा अपने व्यवसाय में, दुकान में, काम धंधे में लगाई, अपने परिवार में लगाई, बच्चों में लगाई, पत्नी में लगाई। अभी बोलो इसका मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है? बस शांति से इतना विचार करो। दुनिया आपको क्या बताती है वो मत देखना, दुनिया तो सब यही काम कर रही है। हम पागलों की बस्ती में पागल वाली क्रियाएं करेंगे तो समझदार कहलाएंगे, है ना। लेकिन पागलों की बस्ती में थोड़ा सा इनसे अलग डायरेक्शन आपका होगा ना, तो आप पागल कहलाओगे इन पागलों के द्वारा। तो दुनिया से मूल्यांकन मत करो, आप अपना मूल्यांकन अपने से करो। मैं स्वयं कैसा हूं? मैंने अपनी तन्मयता अपनी पत्नी में दी, पुत्र में दी, परिवार में दी, मुझे क्या मिला? मुझे तो चिंताएं मिली, मुझे तो आकुलता मिली। अनुकूलताओं से अपने सुख को मत मापो, अनाकुलता से मापो। हम लोग क्या करते हैं, अनुकूलता से, अनुकूलता बाहरी तत्व है, पंखा चलना, कूलर चलना, बैठने के लिए अच्छी जगह मिल जाना, सोने के लिए, आराम करने के लिए अच्छी चीज मिल जाना, 5 इंद्रियों के विषयों को की पूर्ति करने के लिए हमने साधन घर में लगा दिए, सब अनुकूलता है। अंदर से बताओ, अंदर से अनाकुलता है। आप 10 करोड़ की गाड़ी में बैठकर बेचैन हो, तो वो 10 करोड़ की गाड़ी से आपका सुख नहीं आका जाएगा। आपके भीतर के विकल्पों से, आपकी चिंताओं से, आपके तनाव से आपके सुख और दुख का मूल्यांकन होगा कि आपका तनाव कितना कम है, आपकी आकुलताएं कितनी कम है। तो इधर से चीजों को नापना चाहिए, अनुकूलता से नहीं, अनाकुलता से। अब इधर विचार करो कि मैंने अपनी प्रतिबद्धता कहां पर लगाई? दुकान में लगाई। आज दुकान में मैंने देखा कि आज तो मेरे को 50 लाख रुपए का फायदा हुआ। 50 लाख का नहीं, जितने का भी होता हो, है ना, उतने का फायदा हुआ। अभी बहुत आनंद आया। अब रिटर्न देखो, रिटर्न देखो। अब आपको तुरंत क्या चीज सताने लगेगी? देखो, जिन शासन में लौकिक और पारलौकिक सुख के मूल्यांकन एकदम भिन्न है, हम भगवान को बोलते हैं, एक कौन सा शब्द बोलते हैं हम? लोकाधिपति, लोक के अधिपति। भगवान के लिए हम संबोधन देते हैं अरहंत भगवान के। अच्छा, लोकाधिपति क्यों है? उनके अंडर में कई लोग काम कर रहे हैं, इसलिए लोकाधिपति हैं वो। क्यों है लोकाधिपति? इसलिए लोकाधिपति हैं कि उनके ऊपर कोई नहीं है। समझ में आया?
आपके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं इससे आपका वर्चस्व नहीं दिखता है। आपके ऊपर किसी की पराधीनता नहीं रह गई है, उससे आपका वर्चस्व का पता चलता है। आप किसी के पराधीन नहीं। सिकंदर के बारे में एक कथा चलती है कि सिकंदर जब बहुत सारा खजाना लूट के जा रहा था तो एक फकीर बैठा था, उसके पास एक सिक्का था, उसने ऐसा उठाया सिक्का, ऐसा फेंक के मारा, है ना, सिकंदर को पीछे से लगा। तो फकीर क्या बोलता है, ले भैया ये और लेके चला जा, है ना, ऐसा बोलता है, इसकी जरूरत तुझे ज्यादा है। बोलो, जिसको भोगों की जरूरत ज्यादा है वो सुखी है कि दुखी है? देवताओं के दुख का पैमाना कैसे आंका गया? देव दुखी हैं। ये प्रश्न किया, हमें तो देव बहुत सुखी दिखते हैं। कुंदाचार्य ने बताया नहीं, देव दुखी हैं। यदि दुखी नहीं होते तो विषयों में क्यों घुसते? प्यास नहीं लगी होगी तो पानी में क्यों घुसोगे? गर्मी नहीं होगी तो एसी में क्यों जाओगे? इसका मतलब गर्मी का दुख हो तो एसी का सुख होता है, प्यास का दुख हो तो पानी का सुख होता है। समझ में आया? भूख का दुख हो तो भोजन का सुख होता है, इच्छाओं का दुख हो तो विषयों का सुख होता है। इसका मतलब सारे सुख की दूबा दुख की जमीन पर उगी हुई है। हम सब लोगों की जो दूरवा है ना सुख की, ये कहां पर उगी हुई है? उसके नीचे क्या है? जमीन काय की है? दुख की जमीन पर सुख की दूरवा उगी हुई है। अच्छा, आप 2 दिन पहले आपने खाना खाया था और आज आप खाना खाओ, और मैंने 1 घंटे पहले खाना खाया था और मैं 1 घंटे बाद खाऊं, बोलो खाना खाने का आनंद किसको आएगा? कौन को ज्यादा मजा आएगा खाना खाने में? आप 2 दिन के उपासे थे, नहीं खाया था, या किसी कारण से आपको नहीं मिल पाया, ट्रेन में थे आप 48 घंटे से, मात्र पानी पी के काम चला रहे थे, आपको शुद्ध सात्विक खाने नहीं मिल रहा था, और घर आके आपको खाना मिला अच्छा, तो बोलो आनंद किसको आएगा भोजन का? जिसका दुख जितना ज्यादा गहरा होगा उसे इस भोजन रूपी सुख को ग्रहण करने में उतना मजा आएगा। और जो घंटा भर पहले ही खाया हुआ हो, अब भोजन सेम है, थाली सेम लगी हुई है, लेकिन बोलो सुख का पैमाना दोनों के लिए बदल गया ना। इसका मतलब जगत के ये जिन सुखों को हम सुख मानते हैं ना, इसके लिए हमें उतना ज्यादा दुखी होना जरूरी है। मैं को असली बात बता रहा हूं। एक मेरा मित्र था, उसे पानी पूरी खाने का बहुत शौक था, तो वो क्या करता था, पहले इधर तक पानी पूरी खा जाता था और फिर जाता था और ऐसे उंगली डाल के उल्टी करके आता था और फिर आके थोड़ी देर बाद फिर से खाता था। अब आप सोच रहे हो, ऐसा पागलपन होता है। और ये सबके ही होता है। 5 इंद्रियों के विषयों में 5 जीवों का उदाहरण दिया टोडरमल जी ने। हिरण का उदाहरण दिया, वो गाने में इतना मगन हो जाता है, संगीत बजता है कि कोई उसके ऊपर जाल डाल देता है ना तो वो चिंता नहीं करता है। वो मछली जैसे पकड़ने जाते हैं तो मछली क्या करती है, रसना इंद्रिय के विषय में इतनी मगन होती है कि उसको जैसे ही वो एक खाने का पदार्थ मिलता है तो वो उसमें धीवर की क्या है, उसकी फंस जाती, जाल में फंस जाती है। ऐसे हाथी का उदाहरण दिया है ना, कि हाथी हथनी के राग में स्पर्शन इंद्रिय के विषय में इतना मगन होता है कि उसे गड्ढे में पटक के उसे पकड़ लेते। ये सारे जीव, तो भंवरा इतना पावरफुल होता है ना कि लकड़ी को छेद के निकल सकता है। आप इतने मोटी लकड़ी का गट्ठा लगाओगे तो भी उसको छेद देगा वो, उसकी नोक इतनी तेज रहती है, लेकिन फूल को नहीं तोड़ पाता वो। क्यों? प्यार प्रेम। जिस फूल ने, जिस पुष्प ने उसे इतना आनंद दिया, पराग दिया, उसे कैसे छोड़ देगा वो? तो वो फूल के अंदर इंतजार करता करता सोचता है अब तो खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा, और ऐसे में दम तोड़ देता है। ये सब 5 इंद्रिय के जो उदाहरण दिए ना, ये सब तो एक एक इंद्रिय में मगन है, और हम तो कहाँ मगन है, 5 के 5 में मगन। तो सोचो हमारी क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी। और ऐसे करके हम इन 5 इंद्रियों में एक एक इंद्रिय के विषय में पर द्रव्य को ग्रहण करते हुए पर द्रव्य के लिए ही प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इसे बोलते हैं पर सत्ता में प्रतिबद्ध। अब पता चलना चाहिए कि इंद्रिय ज्ञान भी हेय है, इंद्रिय सुख तो हेय है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान भी हेय है। उसके पीछे का कारण क्या है कि जब आप इंद्रिय ज्ञान को ही अपना सर्वस्व मानने जाओगे तो आप उन पर विषयों के हुए बिना रहोगे नहीं। समझ में आया? ये कंपनियां होती हैं, जैसे जियो आया था जब, तो जियो ने 3 महीने के लिए फ्री बांटी सिम, और 3 महीने तक डेटा फ्री।
फिर उसने कहा 3 महीने नहीं 9 महीने और लो, साल भर तक फ्री डेटा, फ्री सिम, है ना। लोग लाइन लगा लगा खड़े हो, इतना तेज स्पीड में जब डेटा मिलता तो लोग पागल हो गए। उसे मालूम था इन सबसे हम वसूल कर लेंगे, 1 साल तक तो इन्हें प्रतिबद्ध बनाओ हमारे प्रति। तो क्या होते हैं, 1 साल तक प्रतिबद्ध हुआ और फिर कुछ नहीं, अनिल अंबानी कुछ नहीं लगा, वो मुकेश अंबानी को कुछ भी नहीं लगा, सबसे 350 पहले तो उसने 20-25 करोड़ सिमें बांट दी, अब आने तो सबसे 300 500 रुपए, पूरा साल भर की रिकवरी निकाल ली एक बार के उसमें। ये साल भर जब फ्री में यूज करेंगे ना तो इसके प्रतिबद्ध हुए बिना रहेंगे नहीं। सब कंपनी ये करती है, 3 महीने का अमेजन का सब्सक्रिप्शन फ्री, स्विगी का फ्री, है ना। पहली बार अमेजन पे ऑर्डर करोगे तो 500 का डिस्काउंट, 1000 का डिस्काउंट। तो ये 1000 रुपए का डिस्काउंट लेके उन्हें मालूम है ये लोग हमारे प्रतिबद्ध बनेंगे। ये इतने ज्यादा क्या कहें, ये जनता ऐसी है, ये बहुत पागल है और ये व्यवसायी बुद्धि वाला आदमी बहुत अच्छे से जानता है। इसे एक पे एक फ्री दो, एक ऑफर दो तो ये अगली बार अपनी प्रतिबद्धता निभाने तुम्हें दे के जाएगा वापस। ऐसे ये इंद्रिय ज्ञान से जब आप पर विषय को जानोगे, आप उसमें प्रतिबद्ध हुए बिना नहीं रहोगे, आप उसे भोगोगे और अकेला भोगोगे नहीं, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। आगे लाइन क्या है, कीर मरकट सी गहल अनंत। जब वो कीर मरकट बंदर जब वो अपना हाथ डालता है ना चने की बरनी के अंदर, तो क्या हो जाता है वो, अरे जिसमें मेरे को इतनी खाने की चीजें मिल रही हैं, मैं इससे अपनी मुट्ठी को कैसे खोल दूं। तो उसकी मुट्ठी ऐसे फंसी रहती है, ऐसे फंसी रहेगी और वो ऐसे ही घूमता रहेगा बरनी के साथ। और यदि गलती से मुंडी डाल दे ऐसी, है ना, तो मुंडी फंस जाएगी उसकी, तो वह मुंडी को ऐसे लेके घूमता रहेगा, उसमें बरनी फंसी रहेगी, मर जाएगा वो। ये बोलते हैं प्रतिबद्ध। जाल में प्रतिबद्ध हो जाता है तोता, समझ में आया, उसे सब रटा दिया, लेकिन उसे बताएंगे जाल में कोई चीज रख दी और तोते को आकर्षित किया और उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो गए, वो जाल में फंस गया। जाल में उलझने से पहले दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज वही जाल है उस तोते से पूछो, उलझने से पहले, जाल में उलझने से पहले दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, वो जाल खुद है। ऐसे ही इंद्रिय विषयों में मौत आने से पहले सबसे खूबसूरत चीज क्या है, वो इंद्रिय विषय है। इसे बोलते हैं परसत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत। भावेंद्रिय को जीतना क्या है कि ये खंड खंड रूप ज्ञान ये मेरा स्वभाव नहीं है, बल्कि प्रतीति में आता हुआ जो अखंड चैतन्य स्वभाव है वो मेरा स्वभाव है। इस तरह से भावेंद्रिय को जीता जाता है। कल तीसरा और है इंद्रियों का विषय, उसे कैसे जीतना है उसकी चर्चा आगे कल करें।